कृषि के क्षेत्र में हिमाचल में जिला मंडी के तहत करसोग के नाज गांव के नेकराम शर्मा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नेकराम शर्मा पिछले करीब 20 सालों से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं और स्वास्थ्य के फायदेमंद के लिए 9 अनाजों की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने का नेक कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए नेकराम शर्मा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। नाज गांव के साधारण परिवार में जन्मे नेकराम शर्मा वर्ष 1992 से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। इससे पहले नेकराम शर्मा रासायनिक खेती करते थे, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए नेकराम शर्मा ने जहर वाली खेती को छोड़कर करीब 20 साल पहले 6 बीघा भूमि पर प्राकृतिक खेती की तकनीक से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाए। इसके लिए उन्होंने सोलन में विश्वविद्यालय नौणी के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी उपाध्याय से ट्रेनिंग के दौरान प्राकृतिक खेती के टिप्स लिए। इसके अतिरिक्त नेकराम शर्मा ने बेंगलुरु में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ से भी प्राकृतिक खेती की तकनीक की जानकारी हासिल की। ये एक बहुत लंबा सफर रहा है मेरी जिंदगी का। मैं बेसिकली किसान हूँ और मेरे दादा परदादा से लेकर के खेती बाड़ी करते थे और मैं भी बीच में अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश में था, मगर वो सब जगह कुछ मुझे उसमें कोई मौका नहीं मिला। तो मुझे भी काफ़ी एक लगा कि हट करके हमें अपना जो परंपरागत अपना जो काम है, एग्रीकल्चर है, अपना खेती बाड़ी वो सब करना चाहिए। तो हमने ये सब शुरू किया और अभी आज जो मुझे सामान मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहीं सपने में हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ज़िंदगी में सोचा, मैंने कोई इनाम लिया ही नहीं आज, क्योंकि मैं कभी अपनी बात को ज़्यादातर ना मीडिया के अंदर देता हूँ, परंतु मैं सीधा किसान से मेरा रिश्ता रहता है। और खाने वाला जो है, यूज़र जो है, कि मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे खेतों में अच्छा अन्न नहीं उगेगा और जो खेत है, खेत में जो पैदा होगा वही पेट में भोजन के रूप में जाएगा। और आज हमारे जो हालात है, आज बीमारियां इतनी चरम सीमा पार कर चुकी है, उसका मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान। और ये शुरुआत हमारे यहाँ हुई है। कृषि विभाग ने, हमारे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शुरुआत की है। और हमारे पूर्व में रहे यहाँ पर जो हमारे गवर्नर साहब थे आचार्य देवव्रत जी, उनकी प्रेरणा से हम लोग और आगे बढ़े हैं। और आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब शायद बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मुझे मिल रही है। आज तक तो मैं एक स्वतंत्र रूप से बिना किसी के आदेश के काम नहीं कर सकता था, परंतु आज ये जो सम्मान मिला है, इस सम्मान से मुझे लगता है मेरा जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई है नैतिक तौर से। नेकराम शर्मा बताते हैं कि कृषि विभाग, विश्वविद्यालय और पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन से वे आगे बढ़े हैं। पहले वे खेती बाड़ी के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन अब सम्मान मिलने के बाद नैतिक तौर पर उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। खेती छोड़ रहे किसानों से उन्होंने कहा कि आखिर में खेती बाड़ी ही काम आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमें जिंदगी जीने के लिए अन्न चाहिए और अन्न तभी मिलेगा जब खेती बाड़ी करेंगे, इसलिए मिट्टी को माँ समझकर प्यार करें। जो खेती छोड़ रहे हैं वो उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये प्रकृति का एक नियम है कि आप छोड़ रहे हैं खेती। एक बहुत मुश्किल आएगी ज़िंदगी में जीने के लिए, क्योंकि हमें जो अन्न चाहिए, आखिर में खेती ही हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी खत्म नहीं होगा, जो आगे तक हमारा पोता दर पोता उसको करेंगे। और खेती अगर हम लोग साइंटिफिक ढंग से करेंगे और मिट्टी को हम अपनी माँ समझ के अगर हम उससे प्यार करेंगे, उसमें जहर नहीं डालेंगे हम लोग, तो हम लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। और जो खेती छोड़ रहे हैं उनको वापस आना चाहिए, छोटे छोटे अपना किचन गार्डन करना चाहिए और उसमें सजीव जो भोजन है वो तैयार करना चाहिए अपना सेहत के लिए। अगर हम सेहत अच्छी रखेंगे तो ही ज़िंदगी का आनंद होगा, अदरवाइज ये ज़िंदगी बेकार बन जाती है। आपको बता दें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिकों सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर वर्ष भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी, जिसके बाद वर्ष 1978, 1989 और 1993 से 97 के बीच संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर प्रतिवर्ष इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।